अस्सलाम वालेकुम। ये वाला पीएसएल स्टैट के हवाले से बाबर आजम के नाक़दीन के लिए दर्द सर बना हुआ है। वो बाबर आजम को कुछ साबित करना चाहते हैं, बाबर आजम अपने स्टैट के हवाले से कुछ साबित करना चाहता है। लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम की एवरेज और स्ट्राइक रेट और रन जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। बाबर आजम के अब तक उनने 277 मैचेस में 10,343 रन बनाए हैं। 44,48 की उनकी एवरेज है। 129,52 का स्ट्राइक रेट है। उनके बाद आते हैं रिजवान। ये सारे प्लेयर जो है ना, ये कुल्हाड़े किस्म के प्लेयर हैं, मार धाड़ वाले प्लेयर हैं। उसके बाद आते हैं रिजवान। रिजवान ने अभी तक 226 मैचेस खेल रखे हैं, 7491 रन हैं, 43,05 की एवरेज है, 126,30 का स्ट्राइक रेट है। मजे की बात यह है कि सारे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर तो बात करते हैं, मगर रिजवान के स्ट्राइक रेट पर कोई बंदा बात नहीं करता। अब वो जब कप्तान बन जाएंगे या वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हो जाएंगे या किसी को भाव नहीं देंगे, तो शायद फिर उनके भी स्ट्राइक रेट पे बात हो सके। जब तक वो कुछ नहीं कहते, सूफीज़म की जानब लगे रहते हैं, तो भाई इसको कुछ नहीं कहना। उसके बाद आते हैं इंडिया के राहुल। उन्होंने 199 इनिंग्स खेली हैं, 7,066 उनके रन हैं, 42,31 की एवरेज है और 135,85 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद आते हैं कॉनवे। कॉनवे आपको पता है न्यूजीलैंडर हैं, बड़े तगड़े किस्म के बैटर हैं और इन्होंने 168 इनिंग खेली हैं, 5,665 रन हैं इनके, 41,96 की एवरेज है, 128,69 का स्ट्राइक रेट है। और सबसे नीचे इस वक्त हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट, द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट, विराट कोहली। उन्होंने 359 जो हैं वो इनिंग्स खेल रखी हैं, 11,994 रन हैं उनके, 41,21 की एवरेज है, 133,42 का स्ट्राइक रेट है। अब ये तो देख लें कि बाबर आजम की एवरेज इस वक्त इन 5 खिलाड़ियों में, जो कि बाबर के बाद चारों कुल्हाड़े किस्म के प्लेयर हैं, इनकी एवरेज बाबर से कम है। बाबर की एवरेज सबसे ज्यादा है। बाबर की एवरेज है 44,48 की और बाबर का स्ट्राइक रेट है 129 का। और इनमें सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट जो है वो है विराट कोहली का और राहुल का। बाकी सब का बाबर आजम से नीचे है। अब असल में ये देखा जाए, बाबर आजम की स्ट्राइक और एवरेज अगर ज्यादा है तो फिर ये जो है उनके नाकेदीन है, वो शोर किस चीज का करते हैं? वो शोर शायद हासद इसीलिए करते हैं कि यार ये बंदा तो हमें भाव ताव नहीं देता, ये फेम का सारा चक्कर है भाई, और कोई चक्कर नहीं है। और ये तो हमारे हिस्से के फैन भी बटोर के ले गया, लोग हमें अब घास नहीं डालते, हम किस चक्कर में इस बंदे की तारीफ करें? आपको पता है आप इसकी तारीफ करेंगे तो आपको ही पर लगेंगे, आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी कदर बढ़ेगी। इस वक्त तो उस पर अल्लाह का करम है, आप उसको इज्जत देंगे, वो अल्लाह आपको डबल इज्जत वापस करेगा। ये बात उनको सादा सी समझ में नहीं आ रही। बाबर आजम ने ये इज्जत, ये शोहरत, ये स्टैट अपनी मेहनत से कमाए हैं, किसी की दिल आजारी करके उसने स्टैट नहीं कमाए। और रिसेंटली चलते हुए पीएसएल में उस बंदे के सबसे ज्यादा रन है, मेरे ख्याल कुछ 494 या 464 उनके रन है। उनके बाद आते हैं डॉसन, उनके बाद आते हैं हेनड्रिक। और डॉसन जो छोड़ के जा चुके हैं, हेनड्रिक हैं, उनके 1-2 मैच हैं। उसके बाद अभी तक बाबर आजम के करीब करीब कोई प्लेयर नहीं है जो बाबर आजम को मैच कर रहा हो। बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट पर, अपनी खामियों पर इतना काम किया कि जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, न्यूजीलैंड का टूर से लेकर उस बंदे ने बाई आउट क्लास किस्म का अपना स्ट्राइक रेट रखा है। उसने न्यूजीलैंड में 3 कंसेक्टिव निस्फ सेंचुरियां मारी थी, 2 मैचों में वो नहीं चल पाए थे। उनके तकरीबन 200 समथिंग रन थे और उनसे ज्यादा जो है ना वो फिनलैंड या फिन के जो है ना वो रन थे। उसके बाद और कोई प्लेयर नजदीक नजदीक नहीं था, उनका डिफरेंस भी थोड़ा सा था। उसके बाद बाबर आजम ने जो है ना अपने रन पर, स्ट्राइक रेट पर, अपनी बैटिंग पर इतना ज्यादा काम किया कि खुदा की पनाह। उस बंदे ने अभी पीएसएल के चलते हुए पीएसएल में 152.60 से ऊपर का उसका स्ट्राइक रेट है। अभी तक उसने 4 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी बनाई है। ठीक है, जो बंदा इतने ज्यादा रन बना रहा है, रन के अंबार लगा रहा है, उस पर तनकीद स्ट्राइक रेट की है। इस पीएसएल में हर मैच में अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके जा रहा है। कल जो स्ट्राइक रेट मैच उन्होंने फिनिश किया जिसमें उन्होंने 53 रन बनाए हैं 30 बालों पर, उस पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 176 समथिंग का है। आप अंदाजा करें, 176-77 का स्ट्राइक रेट T20 में कोई कम नहीं होता। 139 का हिटमैन रोहित शर्मा का है। तो भाई साहब, आप कोई चीज पकड़ ही लेते हैं तो क्या है, वो बंदा आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं।
और वो भी बिला वजह के। जब आप किसी के पीछे बिला वजह पड़ जाएं तो फिर आपके साथ यही होता है जो अब आपके साथ हो रहा।